बीजेपी का पायलट को खुला ऑफर। बीजेपी नेता ने कहा, आई लक्ष्मी को नहीं ठुकराना चाहिए। पायलट के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों से राजस्थान की सियासत में हड़कंप। गहलोत का आरोप, अमित शाह के घर हुई थी पायलट की मीटिंग। अब गिर जाएगी राजस्थान की गहलोत सरकार। जो राजस्थान कभी बड़े बड़े युद्धों की रणभूमि हुआ करता था, आज वही राजस्थान एक बार फिर रण में बदल गया है। लेकिन इस बार युद्ध हथियारों का नहीं बल्कि राजनीति का है। एक तरफ है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता दिलाने वाले सचिन पायलट। हालांकि ये राजनीति लड़ाई वैसे तो काफी समय से चल रही है, लेकिन इस बार यहाँ जबरदस्त फेरबदल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने सचिन पायलट को अपने यहाँ आकर सरकार बनाने का खुला ऑफर दे दिया है, जिससे अशोक गहलोत बुरी तरह फड़फड़ा गए हैं और पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। चलिए एक बार आपको पूरे मामले से रूबरू करा देते हैं। राजस्थान में नए सीएम के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन खड़गे के पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने के बाद से ही राजनीति की हवाओं में ये खबर वायरस की तरह फैल रही है कि गहलोत और खड़गे में डील हुई है कि गहलोत खड़गे को पार्टी की कमान संभालने में मदद करेंगे और खड़गे गहलोत को राज्य की कमान संभालने में। और इसी रणनीति के तहत ही गहलोत ने सोनिया गांधी को माफीनामा सौंपकर मुख्यमंत्री की कुर्सी के एकदम करीब पहुंच चुके पायलट को एक ही झटके में कुर्सी से मीलों दूर कर दिया था, जिसके बाद से ही पायलट कांग्रेस से बहुत खफा नजर आ रहे थे। लेकिन अब बीजेपी ने इस पूरे मामले में ट्विस्ट डालकर पिछड़ते पायलट को ड्राइविंग सीट पर ला दिया। दरअसल राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी और बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे कालीचरण सराफा का एक बड़ा बयान सामने आया है। पायलट के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर बीजेपी विधायक का कहना है कि हमारे द्वार उनके लिए हरदम खुले हैं। यदि कांग्रेस की सरकार गिरती है और कोई उस सरकार को गिराने में बीजेपी का सहयोग करता है तो हम उसका सहयोग करेंगे। लेकिन ना तो भाजपा का पहले के घटनाक्रम में रोल था और ना ही अब इस घटनाक्रम में है। ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर घर बैठे लक्ष्मी आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। मालवीय नगर विधायक सराफ ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, जो भी इसमें बैठा वो अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए इधर उधर भाग रहा है। जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि ये जहाज कितने महीने में डूबता है, या 2 महीने में या 6 महीने में डूबता है, लेकिन इस जहाज का डूबना तय है। हालांकि इस तरफ गहलोत ने भी पायलट के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है और 2020 के पायलट की बगावत सबको याद दिलाई है। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए अमित शाह के घर मीटिंग हुई। सब जानते हैं, कुछ विधायक भी गए थे। अमित शाह के घर धर्मेंद्र प्रधान और जफर इस्लाम भी मौजूद थे। सब जानते हैं, सब बात कर रहे थे। अमित शाह हमारे विधायकों को मिठाई खिला रहे थे, हंस हंस कर। थोड़ा इंतजार, आखिर में सच्चाई की विजय हुई। हमारी सरकार बच गई। हम कैसे भूल सकते हैं सरकार बचाने वाले विधायकों को? 102 विधायकों को कैसे भूल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ या नहीं रहूँ ये अलग बात है। मैं विधायकों का अभिभावक हूँ। आज 2-4 विधायक मेरे खिलाफ कमेंट भी कर देते हैं तो मैं बुरा नहीं मानता। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी पूरी तरह जारी है, लेकिन सीएम के रण में कौन विजयी होगा ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण।